इमाम साहब वाली तनख्वाह वसूल ले, अगर मुअज्जिन या कोई जिम्मेदार चले गए आप ही के घर पर, सपोज कीजिए मैं आपको बोला भाई इमाम साहब की तनख्वाह के लिए आपको 200 रुपए देने, कल आइएगा, फिर कल दोपहर में पहुंचे, कल आइएगा, फिर कल पहुंचे, कल आइएगा, फिर कल पहुंचे, यानी पूरा महीना जब निकाल दिए तो फिर बोलते अभी इधर तो इमाम साहब को तनख्वाह दी है, क्या कीजिएगा इमाम साहब तनख्वाह। फिर इमाम साहब के दिल पर पत्थर पत्थर जैसे मुसीबत का पहाड़ टूटता है। इमाम अगर क्रीज वाला कपड़ा पहन लिया पागल हो जाते हैं ये लोग, बाप रे बाप पहना कहां से। इमाम अगर मुंह में पान डाल लिया इनके खाना हजम नहीं होंगे, ये खाया कहां से। इमाम अगर चप्पल बदल लिया इनकी नींद उड़ जाती है, ये लाया कहां से। इमाम को अगर कहीं जाते देख लिया इमाम साहब गड़बड़ हो रहा है, अरे मजनू की औलाद, इमाम भी साहिब इस्तिताअत होता है, वो तुम्हारी मोहब्बत में दीन की खिदमत कर रहा है, वो मकतब चला रहा है, और मस्जिद में 3 घंटे के लिए अगर तुम्हारे बच्चे आ जाएं तो सारी जिम्मेदारी इमाम की और असातिज़ा की कि हमारे बच्चे को जुनैद बगदादी बना कर दीजिए और 3 घंटे में हम आपके बच्चों को जमजम पिला कर भेजें। उसके एवज में तनख्वाह के वक्त है इमाम साहब बच्चा सब में सुधार कहाँ है, बच्चा सब में सुधार कहाँ है, यानी हम पैसा नहीं देंगे। अच्छा, इसका मतलब यह हुआ जैसे वो बोले कि बच्चा सब में सुधार नहीं है तो आप समझिए कि ये पैसा देने में इसका कलेजा फट रहा है। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ अपने इमाम को आप तनख्वाह भले कम दें, उनको अच्छा खाना ना खिलाएं, लेकिन उनसे बात तमीज से करें। अल्लाह कयामत के दिन आपको ये जरूर पूछेगा कि तुमने इमाम के साथ क्या सुलूक किया, फिर आप जवाब नहीं दे पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आइंदा किसी भी मस्जिद के इमाम को कोई परेशान ना करे। अस्सलाम वालेकुम। हर मस्जिद में 4-5 चुगलखोर मुक्तदी होते हैं, वो दूसरों की बात नहीं करते, उनका काम ही यही है कि इमाम साहब रुकू में कितनी देर रहे, सजदे में कितनी देर रहे, आज तहियात पूरा नहीं किए, आज तो दरूद शरीफ भूल गए, और बाज दफा नमाज के बाद टोक देते। बाज दफा नमाज के बाद मेरे एक उस्ताद मोहतरम नमाज पढ़ा रहे हैं किसी मस्जिद में, और नमाज की जिम्मेदारी उनकी है। अब तशहुद उन्होंने लंबा पढ़ा या छोटा पढ़ा या बड़ा पढ़ा, आई डोंट नो, हम उनके इक्तदा में। नमाज के बाद 2 मुक्तदी खड़े हो रहे कि आज की नमाज नहीं हुई। मैंने कहा इमाम के रुकू सजदे का तुम हिसाब रखोगे, इमाम के घर के हिसाब नहीं रखते। उनकी बीवी है, उनके बच्चे हैं, उनकी रोटी है, उनका दवा है, उनका इलाज है, उनकी गाड़ी है, उनकी फिक्र नहीं करते। आपके घर में जब तक कोई मरे नहीं आप इमाम को खाना नहीं खिलाते यार, जब तक आपके यहाँ किसी की मैयत ना हो इमाम को आपके यहाँ पे खाना नसीब नहीं। कारी नियाज साहब, सुना है कि बाहर मुल्क में भी आप इमामत कर चुके हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपको सीमांचल आप तक को मुबारकबाद देता हूँ कि आप यहाँ आए और एक ऐसे मौजू पर आप बात करना चाहते हैं जिस पर उमूमन लोग बात नहीं करते हैं, यानी इमाम और मुअज्जिन के मौके से, इमाम और मुअज्जिन के सिलसिले में आप गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। तो आपका सवाल क्या है, मुझे आप बताइए। आप कई सालों से इमामत कर रहे हैं और बाहर ममालिक में भी इमामत कर चुके हैं, इसका अनुभव शेयर करें पहले। देखिए, इमामत का अनुभव मेरा ये है कि मैं दिल्ली में भी तकरीबन 9-10 साल मैंने नमाज पढ़ाई है फी सबीलिल्लाह, और अभी भी वहाँ के लोग मौजूद, अगर आपका वीडियो देखे तो वो जरूर कहेंगे कि नहीं इमाम साहब सच बोल रहे हैं। और उसके बाद अपने गांव में भी तकरीबन 7 साल मुझे हो गए हैं कोरिया से वापस आए हुए, 6 साल के आसपास, और यहाँ भी जो 2-4-5 वक्त की नमाज मैं पढ़ाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से वुसअत है, मैं इमामत की तनख्वाह से बेनियाज हूँ। बाकी दूसरे जरूरियात से और भी हैं, लेकिन फी सबीलिल्लाह हाँ 2 साल ऐसी मेरी जिंदगी में है जब मैं इमाम रातिब की हैसियत से इमामत किया, और वह साउथ कोरिया की इमामत। अच्छा, बाकी जो मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं, मैं एक आजाद इमाम की हैसियत से इमामत किया हूँ, और मैंने अपने पूरे इमामत का जो एक ओहदा होता है उसका पूरा पासो लिहाज रखा है। मिंबर पर मैंने कभी भी किसी तरह का कोई सौदाबाजी नहीं किया, क्योंकि मैं आजादाना तौर पर इमामत किया। मिंबर पे सौदाबाजी क्या? नहीं, वजह ये होती है मिंबर पर सौदाबाजी, मसलन मस्जिद के मुतवल्ली है और उसका कारोबार सूदी कारोबार है, और इमाम पर इतना लोड होता है, इतना लोड होता है कि अगर वो इन्नमा इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतत वद्दम व लहमल खिंजीर या व हल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, यानी व हल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा वाली आयत पढ़कर सही तरीके से उसका तर्जमा कर दे तो इमाम साहब की सुबह छुट्टी हो जाती है। अगर मस्जिद का सदर किराना दुकान का कारोबार है, मस्जिद का सदर यानी ताजिर है, नाप तौल में कमी कोताही है, अगर इमाम साहब ने उसकी सही क्लास लगा दी तो वो अपने ऊपर ले लेता है और सुबह इमाम साहब की छुट्टी कर देता है।
तो इमामत और इमाम और मुअज्जिन की कितने घंटे की ड्यूटी है? ना उनका खाना टाइम पे, ना उनका सोना टाइम पे, ना मस्जिद में कब कौन दरवाजा खटखटा दे, किसका जनाजा पढ़ाना है, किसकी शादी पढ़ानी है, कौन कब इमाम को आवाज लगा दे, कोई रोक टोक है? इमाम की जो ड्यूटी है वो 24 घंटे की होती है। इमामत मैंने किया है, मुझे पूछे, चैन की नींद नहीं सो सकता अगर इमाम है। अगर इमाम है तो वो चैन अलार्म लगा के सोता है। में बड़ी बड़ी मस्जिदों में मुअज्जिन को भी रखते हैं और बाथरूम की सफाई वाली ड्यूटी कहाँ तक मुनासिब है? तो ये तो बेगैरत लोगों का काम है। मुअज्जिन की गर्दन कयामत में सबसे ऊंची होगी। मुअज्जिन मकाम और मर्तबा के एतबार से उनके जो ओहदे होंगे, उनको जो इनामात के तौर पर दिया गया है कि उनके फजाइल जो जिक्र हुए हैं, उनकी गर्दन ऊंट से भी ज्यादा लंबी होगी। लोग कहेंगे कौन है कि ये मुअज्जिन है। और मुअज्जिन से एक अदना आदमी जिसको 5 वक्त की नमाज का शऊर नहीं है, अगर वो मस्जिद का मुतवल्ली हो गया तो मुअज्जिन साहब का इंतजार करता है कि वो आए और वजू खाना साफ करे, वो आए और पेशाब खाना साफ करे। मुअज्जिन की सैलरी कितनी? ज्यादा 7,000, ज्यादा 6,000, ज्यादा 9,000। अगर वो अपने 2 वक्त की रोटी को सही से खाने के लिए कहीं ट्यूशन पढ़ा ले तो 4 लोग बैठ के मुअज्जिन इमाम की गुफ्तगू शुरू। कभी ऐसा वाकया पेश आया, आपको भी कहा गया हो कि आप बाथरूम साफ करें? 10,000 की तनख्वाह देने के बाद अगर मुतवल्ली का बस चले, मस्जिद के सदर का बस चले, तो मस्जिद के बाथरूम साफ कराने के बाद वो अपने घर का भी साफ करने के लिए बोल देगा, क्या ये हमारे घर का भी साफ कर दीजिए। यानी इमाम, लफ्ज़े इमाम बच गया। इमाम कोई चीज नहीं है। आप नमाज में 5 मिनट देर हो जाइए, नहाने धोने में आपको देर हो गई, जरूरियात जिंदगी आपकी भी है। इमाम कोई फरिश्ता है? 5 मिनट अगर देर हो गई तो कोई दूसरा छकंडी खड़ा हो जाता है? जबकि इमाम के एहतराम में 5 मिनट आपको इंतजार करना चाहिए। इमाम जाइए, इमाम हरम को देखिए, मस्जिद नबवी में जाकर के नमाज पढ़िए, मस्जिद हराम में जाकर नमाज पढ़िए। और मैंने भी कोरिया में इमामत किया है, 2 साल की इमामत रही। 2 साल मैंने बादशाह की जिंदगी जिया। साउथ कोरिया में मैंने 2 साल की इमामत की, बादशाह की जिंदगी जिया। इसलिए जिया कि वहां इमाम से ऊपर किसी का नाम नहीं था। और हमारे जो सैयदुल इमाम थे उन्होंने कह दिया इमाम इज द फर्स्ट। 2 साल के अंदर किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि इमाम साहब 2 मिनट ज्यादा लेट हो गया, क्योंकि वहां रूल ये था, अजान में लोग सुन्नत पढ़ रहे, इमाम मस्जिद में आया, अल्लाहु अकबर है। और अब यहाँ अपने इलाके में देख लीजिए, आप कहाँ दूर जा रहे हैं। क्या है अपने इलाके में? क्या आपके मस्जिद में इमाम है? हमारी मस्जिद में है इमाम। आप मस्जिद के सदर हैं, क्यों नहीं नमाज के मसाइल जानते? आप मस्जिद के मुतवल्ली, क्यों नहीं वजू के मसाइल जानते? मस्जिद के जिम्मेदार है, क्यों नहीं सजदा सहू का मसला मालूम है? अगर इमाम कभी सजदा सहू कर ले तो उठ के खड़े हो जाते, इमाम साहब ये नमाज कैसे पढ़ा दी, जालिम का बच्चा, तुझे दिन नहीं पता, तो मस्जिद का सदर कैसे बन गया है? सोनार के दुकान पर लोहार, लोहार के दुकान पर सोनार। अरे चंद पैसों की वजह से तुम मस्जिद का सदर बन जाते हो, चंद पैसों की वजह से मदरसे का जिम्मेदार बन जाते हो, और फिर तुम अहले इल्म पर, नेक लोगों पर हुकूमत जताते हो। वो बात नहीं माने तो उसको निकाल देते हो। मैं मस्जिद का इमाम हूं, मुझे पूछिए, मैं 12 के पास वजू करता रहता हूँ, यहाँ कोई भी खड़ा हो जाता है। आप लेट आते हैं क्या? अरे भाई लेट कौन नहीं हो सकता। दूसरी मस्जिद है, बकरीद की छुट्टी में इमाम साहब घर चले गए, उलमा हजरात जो थे असातिज़ा किराम वो घर चले गए। मैं उधर से गुजरा, मुझे रोक के कह रहे हैं हजरत वो मौलवी साहब बुलाइए, उनके क्या मसला है कि 4-5 दिन से बाथरूम साफ नहीं हुआ है, कि वो अपनी छुट्टी पे घर गया हुआ है, तुम्हारा बाथरूम गंदा है, तुम बाथरूम कर रहे हो। कह रहे हो इमाम आएगा तो साफ करेगा। और फिर आप कहते हैं कि लोग इमामत क्यों नहीं करते? आप अच्छा खाना नहीं दे सकते, आप अच्छे लिबास नहीं दे सकते, अच्छी तनख्वाह नहीं दे सकते, आपकी बातें ऐसी जहरीली निकलती है। तो कोशिश करें हम सब कि हमारी जात से कोई ऐसी बात ना हो जो दूसरों को तकलीफ पहुंचे। तो इमाम का जो मर्तबा है, मुअज्जिन का जो मर्तबा है, उसको हम सब समझें और कदर करें। मेरे इस वीडियो को बिला झिझक तमाम मस्जिद के सदर, मुतवल्ली, जिम्मेदार और मदरसों के सदर सेक्रेटरी तक पहुंचाइए। जी सीमांचल, आप तक से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ऐसे मौजू को उठाया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आमीन।